अंग्रेजों ने और मुगलों ने इतना अत्याचार किया, पर हमारे पूर्वजों ने अपनी चोटी नहीं कटवाई, अपना जनेऊ नहीं उतारा। मुगलों ने कितना आतंक किया, चोटी नहीं कटवाई, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाना स्वीकार कर लिया, चोटी नहीं हटाई। और आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने आप ही अपनी चोटी कटवा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा दी, गला कटवा दिया, चोटी नहीं कटवाई। आज हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है। हम कैसे हिंदू राष्ट्र की चर्चा करें और कैसे कहें कि सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं हम? अरे हम सनातनी हैं तो हमारा मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए। आप छोटा सा तिलक लगाइए, लेकिन लगाइए, शर्म किस बात की? एक सरदार 10 हाथ लंबी पाग बांधने में उनको गर्मी नहीं लगती, शर्म नहीं लगती, शान से अपनी पगड़ी को लेकर चलते हैं, वो उनकी शान है। एक मुस्लिम इतनी बड़ी दाढ़ी टोपी, उसको शर्म नहीं लगती। हम कैसे हो गए हैं कि हमें तिलक लगाने में शर्म लगती है, हमें हाथ में रक्षा सूत्र बांधने में शर्म लगती है, अब तो तुलसी पहनने में शर्म लगती है, चोटी रखने में शर्म लगती है। पर हम कैसे सनातनी हैं? क्या हम अपने बच्चों को सिखाएंगे? और कैसे सनातन की रक्षा होगी? और कैसे हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम सबको प्राणपण से यह प्रयास करना है कि हमारा भारतवर्ष शीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आज धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है, लेकिन जो राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होगा, धर्म सापेक्ष नहीं होगा, उस राष्ट्र धर्म उसका कुछ हो नहीं सकता जब तक राष्ट्र धर्म निश्चित ना हो। और हम लोग तो आरंभ से सनातनी लोग जो हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाले हैं। किसी मजहब, किसी धर्म के विरोधी नहीं है। लेकिन यदि हम लोग शांत बैठे रहे और अपने धर्म की रक्षा की बात नहीं सोची, हमें किसी से शत्रुता नहीं है, पर अपने धर्म की रक्षा तो करें। यदि हमने नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब इस प्रकार बैठ करके हम आजादी से भागवत ना सुना पाएंगे और ना आप बैठ के सुन पाएंगे। और जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां की स्थितियां देख लीजिए। आज बांग्लादेश हो चाहे कश्मीर हो, बातें छुपी नहीं है। जहां जहां हम अल्पसंख्यक हो रहे, अभी 2 दिन 3 दिन पुरानी घटना है, यही 84 कोस परिक्रमा में जहां हिंदू अल्पसंख्यक कुछ क्षेत्रों में है, वहां हिंदुओं की यात्रा पर जो 84 कोस यात्रा, उस पर पत्थर बरसाए गए। यहां तक कि मीडिया कर्मियों की गाड़ियों पर भी वहां पथराव किया गया। कल्पना करिए यदि हम इसी तरह मौन बैठे रहे और स्वार्थी बनके केवल अपने बच्चों को पालने में, उनको धन कमा के देने में लगे रहे, तो धन कमा तो हम रहे हैं, खाएगा कोई और उसका साक्ष्य, उसका प्रमाण है कश्मीर। कश्मीर के लोगों ने भी ऐसे ही कमाया होगा, लेकिन पलायन करना पड़ा। यदि हम लोग इसी तरह मौन बैठे रहे और अपने अपने स्वार्थ में लगे रहे, तो आज से कोई 20, 25, 30 वर्ष बाद स्थिति ये होगी कि हम अपने धर्म स्थलों पर खुल करके प्रार्थनाएं नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, कथा भागवत उत्सव महोत्सव नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होता चला जाएगा, उस समय क्या हालत होगी कल्पना करिए। हम लोग तो अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने में लगे, अच्छी बात है, लेकिन समानता का कानून हमारे राष्ट्र में बनना चाहिए। आज जिस कानून की चर्चा हो रही है कि भारतवर्ष में एक राष्ट्र है तो एक कानून होना चाहिए, संपूर्ण भारतवर्ष में एक कानून सबके लिए हो, चाहे वो किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई हो।